प्रणाम। मन मोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त के अधिकारों में प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज 676 कार्यक्रम छु 2014 ब्याह। यो कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, आदरणीय श्रीमती चंपा जोशी जी, चंपावत बटी और हल्द्वानी बटी डॉक्टर BS कालाकोटी जी, जालंधर बटी आदरणीय ललित तिवारी जी यो कार्यक्रम में जुड़ी छन् और कृतिकार जुड़ते रहो कार्यक्रम में। सबको अभिनंदन करनु, सबको प्रणाम करते हुए आज कार्यक्रम में संचालन लीजिए आमंत्रित करनु आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी को। आज कार्यक्रम का अखिल वाण कृपा करा। बहुत बहुत अभिनंदन छु, बहुत धन्यवाद, स्वागत। धन्यवाद योजो और आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी का हमारा प्रणाम छो और ललित मोहन तिवारी जी जालंधर पर जुड़े उनका लिए हमारे सादर अभिनंदन छो। और आज कार्रवाई आप आगे लगा ये कार्यक्रम में बढ़ाते हुए मोहन कृति पटल पर मैं पहली आदरणीय तिलकराज जोशी जी का आमंत्रित करना आज कल की ओनर पोरियो बटे नंबर नहीं आ रहे ओनर, तो आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी अपन रचना सुनाओ आज। आदरणीय तिलकराज जोशी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मोहन कृति पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। सब जनन जेजू छन, तिवारी जी छन और डॉक्टर कालाकोटी जी छन, सबन में प्रणाम। और आज एक गीत ले रहा हूँ। यो याद में किसकी न जाने से तुम्हारे गीत में जलद की बूंद में होती, जलद के बूंद में होती छिपी लघु शीप की मोती। जलद के बूंद में होती छिपी लघु शीप की मोती। किरण में प्रात शुम्नों के पलक होती पुलक भीगी। किरण में प्रात शुम्नों के पलक होती पुलक भीगी। हृदय के तार जुड़ने से सदा मिटती रही दूरी। तुम्हारे गीत में होती हमारी धड़कनें उर्की। तुम्हारे गीत में होती हमारी धड़कनें उर्की। नयन के नीर में होता, नयन के नीर में होता पुलक भी पीरूर की भी। बढ़ाती चांदनी धड़कन मिलन में और विरह में भी। बढ़ाती चांदनी धड़कन मिलन में और विरह में भी। तुम्हारी तड़पता ही रहा हूँ मैं, तुम्हारी देख तन्हाई। तुम्हारे गीत में होती हमारी धड़कनें उर्की। तुम्हारे गीत में होती हमारी धड़कनें उर्की। विदाई में किसी की भी, विदाई में किसी की भी रुदन में है मधीच की। तरंगित भी हुआ मन है सुनी जब दूर शहनाई। तरंगित भी हुआ मन है सुनी जब दूर शहनाई। मिलन में या विरह में भी हमारी आंख भर आई। तुम्हारे गीत में होती हमारी धड़कनें उर्की। तुम्हारे गीत में होती हमारी धड़कनें उर्की। तुम्हारे गीत में होती हमारी धड़कनें उर्की।
धन्यवाद। वाह 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 अनुपम, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अब छोटी थी लेकिन बड़ी सारे गरबे थे। तुम्हारे गीत में ही हमारी धड़कन है। पूरा मतलब जो मैं नहीं रहा ये सको ये बात अब है। आदरणीय बिष्ट जी को तो प्रणाम, जय हो। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने गीत है याद में न जाने किसकी, तो बहुत बढ़िया। अमर गोपाल सिंह बिष्ट जी ले आ गए आप, उन्होंने अभिनंदन छो ये पोर्टल पर। और ये बाद में अब एक ननी नांजे कविता मैंने 4 लाइनें बड़ा रखी है जो बेरुखी आगे रिश्तों में, बेरुखी आगे रिश्तों में, तो जो कुमाऊनी में बढ़ाई छो। अब तो मैं कहूं उनने पर चलो जुले शब्द शब्द का विचार करिए। बेरुखी अब रिश्तों में, बेरुखी आगे अब रिश्तों में, भेंट घाट तो छोड़ो बात ले होने किस्तों में, भेंट घाट तो छोड़ो बात ले होने किस्तों में, भल कबेले नक जवाब मिलो, भल कबेले नक जवाब मिलो। आप मॉडर्न लोगन का बच्चन का हमारी बात भलने लागन, बोलने की बात भलने लागन। भल कबेले नक जवाब मिलो, रिश्तो इतो का छन कांबटी फायदे मिलो। अब वो फायदे के ही रिश्ते बच गए। हम रिश्तो इतो का छन कांबटी फायदे मिलो, रिश्तो होची मन मिलियाक, रिश्तो होची मन मिलियाक, मन बदल छे रिश्तन में, मन बदल छे रिश्तन में, आज बेरुखी आगे रिश्तन में, आज बेरुखी आगे रिश्तन में। पूछ पाठ ब्याह काजे की मिलन ले दिखावा छो, पूछ पाठ ब्याह काजों के मिलन ले, पूछ पाठ ब्याह काजे के मिलन ले दिखावा छो, घुट घुट जीणे जिंदगी में छलावा छो, घुट घुट जीणे जिंदगी में छलावा छो। बेरुखी आगे अब रिश्तों में, बेरुखी आगे अब रिश्तों में, भेंट घाट तो छोड़ो बात ले होने किस्तों में, भेंट घाट तो छोड़ो। निकलो बिहार यो घुटन चुबन है हमें बे, निकलो बिहार यो घुटन चुबन बे, अपनी जिंदगी बिताओ, अपनी सुखद जिंदगी बिताओ। भैर निकलो भैर ये घुटन चुबन बे, अपनी सुखी जिंदगी बिताओ। जिंदगी हसीन छो ये मजबूरी कहीं भैर भजाओ, ये मजबूरी कहीं भैर भजाओ। प्रेम भाव के विचार नह गई वस्तु में, प्रेम भाव के विचार नह गई वस्तु में, बेरुखी आ गई रिश्तों में, बेरुखी आ गई रिश्तों में। धन्यवाद साहब, बहुत छोटी कविता क्या है। बहुत सुंदर कहता आपकी, बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट तरीका बहुत सुंदर। अमरनगर प्रकाश पांडे जी जुड़ गई और अभिनंदन छो। तो ये बात, ये कार्यक्रम का अगल का बढ़ाते हुए मैं अब आदरणीय मोहन जोशी जी का पहले आमंत्रित करूं कि आज अपन रचना सुनाओ। आदरणीय मोहन जोशी जो अपन जो छो कचूर घाटे के बिल्कुल सुंदरता प्रकृति प्रेम जोले छो वो सब सुनाया। देव दत्तना माया काया छो आदरणीय मोहन जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुटी जी। गरुड़ वास्तव में सुंदर छू और मेरे को तो बहुत लगना छू। और तुम लोग कब तक यहाँ आया और यहाँ पचूर घाटी का देखिया। अगर नहीं अपालत हो पचूर घाटी में किचु एक पचूर घाटी का भी एक रचना था ना, फिर बाद एक थोड़ा सा गजल आप बीच में धरूं। गरुड़ा बजारायो कचूर घाटी, बैजनाथ बसनी यो शिवजू की माटी, गंगा गरुड़ा बुरसौल लाटी, गोमती मिले चोयो शिवजू की जाटी। गरुड़ गंगा गोमती और बुरसौल यहाँ जो गाढ़ छन या शिवजो जटाओं के रूप में छन एक वर्णन छु। गरुड़ा बजारायो कचूर घाटी, बैजनाथ बसनी शिवजू की माटी,
गंगा गरुड़ाय बुरसोल लाटी गोमती मिले छोयो शिवजू की जाटी ज्યાં પાર્વતી ઠાણ રૂપ લીવેર ગણાદી લીવેર જ્યાં શિવજુ ગણેશા હજારો હજાર જુગો બટી જ્યાં ભ્રામરી શાક જાત છું કોટ ભેબેરા जो राजधानी रख त्यूरन की ज्યાં बड़ा बड़ा काठ छ वीरन की इन रैणी देखी त्रिशूल पड़ी जहाँ होड़ है हॉल क्वीरन की अनार अनवारी जहाँ व्याकुली है हिंगाव हंसो जहाँ गुलाबी हंसी कत्यूर घाटी बुग्यावो की काखी छुबाना झोकड़ी जथापी जसी ज्યાં બેડું પાક છો હિશાલુ પાકની જ્યાં આડુ કિલમોડી કે છોણ ચાખની રસીલો નિમુઆ ગઢેરી ગાગ્યાવા જ્યાં કાવા લલેન કાફલ લાગની छप्पन फलांग हरछिन कोषाणी कवि पंथ की छूजा बीथी का निशानी अनासक्ति योग बापू लहरो चो छो जा भाची गीता चही वाल उजाणी दाद्यारा का बोट बजाणी भीतर बुराश दगड़ी न्योताई लागनी जा फलों की फूलों की भार हो जा जातुरी लकोती क्यारे लागनी गरुड़ा बजारा यो कत्यूर घाटी बैजनाथ बसनी यो शिवजू की माटी गंगा गरुड़ा यो बुरशौल लाटी गोमती मिले छो यो शिवजू की जाटी। आपको धन्यवाद करनो। और गरुड़ आया जरूर आया यो कोनो और गरुड़ घाटी सुंदर यहाँ दृश्यों को देखला। जय हो आपकी। सबको आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं सुना लेकिन बहुत अच्छा सुना, बहुत प्यारा। और एक गजलक जो लाइन सुनो कि मैं तेरे पास हो जाऊं तू मेरे पास हो जाए, चांदनी 14वीं की हो खुला आकाश हो जाए। मैं तेरे पास हो जाऊं तू मेरे पास हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं तू मेरे पास हो जाए, चांदनी 14वीं की हो खुला आकाश हो जाए, चांदनी 14वीं की हो खुला आकाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं तू मेरे पास हो जाए। जरा कुछ गुमसुमी आवाज हो और हास हो जाए, नीरस जिंदगी में फिर मधुर मिठास हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं तू मेरे पास हो जाए। लम्हा लम्हा जीवन का जरा कुछ खास हो जाए, वो लम्हा लम्हा जीवन का जरा कुछ खास हो जाए, तेरी आहट का कानों को अभी आभास हो जाए, तेरी आहट
का कानों को अभी आभास हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए। चांदनी चौदवी की हो, खुला आकाश हो जाए। मोहब्बत को तेरे इस इश्क का एहसास हो जाए, गमों के घर शुकों की जोर से तलाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए। बयां कैसे करें हर बात, लफ्जों में तुझे मोहन, बयां कैसे करें हर बात, लफ्जों में तुझे मोहन। जिस तरह है इधर ये आग, उधर भी काश हो जाए, जिस तरह है इधर ये आग, उधर भी काश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए। चांदनी चौदवी की हो, खुला आकाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया। क्या बात है सर, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर प्रस्तुति लगा। जोशी जोगानी फिल्म सिटी में होना चाहिए, वैसे गलत जाग बैठ गए साहब वो, हाँ? आपका मधुर कंठ जो है, हिंदी कहो, गजल में कहो, कुमाऊनी में कहो, बहुत बढ़िया। सरस्वती एक बहुत बड़ी बरदान सो आप हो गए, बहुत बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया सबको गरुड़ घाटी वर्णन करो और गजल अपन सुने, बहुत बहुत धन्यवाद जोशियो। अब यह कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए मैं अब हंसमुख जी अंगन दिल्ली में जो जुड़ रहे हैं उन्होंने अभिनंदन करनू, और पूरन भट्टजुना के लिए अभिनंदन करनू, वो हमारे साथ जुड़ गई। और मैं अब आदरणीय गिरीश चंद बिस्ट हंसमुख जी का आमंत्रित करनू, वो अपन रचना सुनाओ। हंसमुख जी। धन्यवाद करागुड़ी जी और तिलकराज जोशी दाजी, तुमको नमस्कार, दीदी के लिए नमस्कार, पांडे जी को नमस्कार और पुरंदा के नमस्कार, भाई जतुल सबको नमस्कार। हालांकि कुछ दिन पहले मैं पहाड़ गई दीदी जी, तो वहाँ जो हमारे भाषा की धज्जियां उन्होंने हमारे परिवार वाल गांव वाल वीक में थोड़ा बखान कराने को खेगो हमें दूध बोल के, ये नई कविता से को खेगो हमें दूध बोल के, कुमाऊनी भय बहनी हो तुम यो के कह जान सा, कुमाऊनी भय बहनी हो तुम यो के कह जान सा, आदुक हिंदी और आदुक पहाड़ बले में पत्त तुम कथा जान सा, आदुक हिंदी आदुक पहाड़ बले में पत्त तुम कथा जान सा, कुमाऊनी तुम्हारी मातृभाषा से, कुमाऊनी में ही भलाई करो, या कुमाऊनी हिंदी के मिला में खिचड़ी नहीं पकाई करो, कुमाऊनी और हिंदी के मिला में खिचड़ी नहीं पकाई करो, कुमाऊनी भलाई करो न तर तुम्हारे पछाड़ हर जल, कुमाऊनी भलाई करो न तर तुम्हारे पछाड़ हर जल, धोबी कुकुर न घरक न घाटक वाल कविता कहावत जो चरितार्थ है जल। मैं आए मेरे पहाड़ जरा जी यार कान सुन में आई, कुमाऊनी भाषा की दुर्गति देख बेर मेरे कान अलताई गई और कर्ण कटू लागण जी। मेरे गांव के एक बोझ पहाड़ बनाने
ध्यान से सुनिए। मेरे गांव के एक बोझ पहाड़ बनाने, देखो कश अटपट जुबान चलाने, देखो कश अटपट जुबान चलाने, नन भाव के छौ लग गया है, नन भाव के छौ लग गया है। मेरी सास आज जाओ जागर लगाने, दिल्ली बटी एक काल भैरव बहुत जबरदस्त डंगरी आ रहा है बल, वो डंगरी दूध और पानी पानी करता है बल। मेरा ठुल वो 3 दिन बटी बहुत रुण हो रहा है, मेरा ठुल वो 3 दिन बटी बहुत रुण हो रहा है। न एक लोटा घास और न एक दूध छिट पी रहा है। 3 दिन से हगड़े में है, 3 दिन से हगड़े में है, विकट दरिया लग रहा है। ओइजा बाजू में मर गया हूं, नौराट पोराट कर रहा है। इसका बाप एक सितुक डबल दे देने वाला ठहरा, इसका बाप इसको सितुक डबल, ज्यादा डबल सितुक डबल दे देने वाला ठहरा। कैसा दुकान पर जैवे अंट शंट खा देने वाला ठहरा। यार रात भर फजित है जाता है को एक बाप पीपावेर बिल्कुल भक्त नहीं जाता है को। मेरी जिरान न के काम करती है, मेरी जिरान न के काम करती है, ना हाथ बटाती है, व्हाट्सएप पर लगी रहती है, अपन भाव के चूज तक नहीं पिलाती है, अपन भाव के चूज तक नहीं पिलाती है। ये सच्चाई में लिख रहा हूं आपसे। वीक भाव का हम हर वक्त पाउडर का दूध पिलाने वाले ठहरे, वीक भाव का हम हर वक्त पाउडर का दूध पिलाने वाले ठहरे, और जब वो सेज आता है सवार में सेवा देने वाले ठहरे। वानर सुअर बागुल फजित कर रखा है, वानर सुअर बागुल फजित कर रखा है। तब तामुल एक भोटी कुकुर ने पाए रखा है, तब तामुल एक भोटी कुकुर ने पाए रखा है। उधर 700 हमारे काव लगे ठहरे, उधर 700 हमारे काव लगे ठहरे। राती बेटी ब्याह तक चाह करने वाले ठहरे, राती बेटी ब्याह तक चाह करने वाले ठहरे। मैं राती बेटी ब्याह तक मरती रहती हूँ, सर घर काम मैं यकले करती हूँ। बाकी समय सब खे पी डकार मारते हैं, कह काम कह धाम पुड़सा बिस्तर टुप लंप हो जाते हैं, बिस्तर में टुप लंप हो जाते हैं। हसमुख कोड़ा बोझी है, हसमुख कोड़ा बोझी है, कस बजकर पड़ो तुम्हारे खा पड़ी में बताओ बोझी को खेगो हमारी प्यारी दुलारी दूध बोल के, को खेगो हमारी प्यारी दुलारी दूध बोल के। धन्यवाद। बहुत अच्छा कटाक्ष है हसमुख जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब ये सुने, ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं सुन के आया अपने कानों से। नहीं मैं बताऊं आपको, बम्बई में हिंदू मुसलमान किसी से आपस में ब्याह जाओ तो वहां सोडा नींबू, सोडा में नींबू मिक्सचर, तो ये हालत अपन पहाड़े के लिए सोडा नींबू है आप जो सोडा अगले पीछे आप में नींबूली मिक्सणी और की मिसोणी है और मिक्सचर है सोडा नींबू ये से गत्ते पहाड़े के लिए छो, ये सच्चाई छो। ये एक अपन रणखेत बंद नहीं सब जगह सोचो जो पर मुंशेर बटी तोर रुद्रपुर पहाड़ में बिल्कुल नहीं बनाना है, वहां बिल्कुल नहीं बनाना है। नहीं ये मैं माँ बाप नकले थोड़ा पूछो कि उनरले गलती छो बच्चन का अपन दूध बोली शिकोण जाए, कम से कम अपन पहाड़ी फल फूल जगनक नाम और वस्तु ना नाम बताओ जाए, जब उन्हें नॉलेज बढ़ो और जल्दी पकड़ो अपन पहाड़ी का। यो दुर्भाग्य हम प्रवासी लोग कदू कोशिश कर रहे हैं, सब लाग रही 3-4 आदमी लाग रही है काम है कि यार मैं पहाड़ी भाषा खराब नहीं है जाऊं, लेकिन देखो गांव में जावे हमको बड़े हैरानी होने और बहुत दुख हो। कोई बात नहीं, हमारे कुमाऊं में ठहरा भाई, वहाँ गढ़वाली में बल छो, कुमैया ठहर गए तो गढ़वाली ने बल लगाया इसलिए ठहरा बल हो गया, ये समझ गया। तो इसके अब समय के साथ चलो, ज्यादा दुख चिंता जन करो और जियो हल अगिल का होते रहो। और धन्यवाद आपको। और ये बाद में ये कार्यक्रम का अगिल का बढ़ाते हुए मैं आदरणीय पूरन भट्ट जो के पूरन दाजू के आमंत्रित करूं अपन रास्ता सुनाओ। आदरणीय पूरन भट्ट जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत आपने आमंत्रित किया। जोशी जी की बहुत सुंदर रचना मैंने सुनी, बड़ी प्यार और मोहब्बत की बातें कही, अच्छा लगा। उनकी उन पंक्तियों को मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ जोड़ना चाहता हूँ, देखिएगा। बहुत अच्छी गजल उन्होंने सुनाई।
गुनगुना रहा हूँ तुझे गीत की तरह, गुनगुना रहा हूँ तुझे गीत की तरह, धड़कनों में बज रहे संगीत की तरह। आपके प्यार को मुबारक हो ये पंक्तियां। गुनगुना रहा हूँ तुझे गीत की तरह, धड़कनों में बज रहे संगीत की तरह, वाबस्ता मेरे दिल से यूं मेरा हम सफर, लगे जहाँ का राजदार है मनमीत की तरह। बहुत अच्छी गजल आपकी गजल के लिए बहुत सुंदर आपको दे रहा हूँ। और आपने पहाड़ की बात की थी, तो इस बीच में हमारी भी मैडम पहाड़ घूम के आई है, कुछ दिन पहाड़ में रह के आई है, तो उसका असर क्या हुआ देख लीजिए। पहाड़ की आबो हवा का असर कैसा होता है। उनकी सवारी होके गांव जब से आई है, उनकी सवारी होके गांव जब से आई है, घर का मौसम तब से बड़ा ही सुखदाई है, घर का मौसम सबसे बड़ा ही सुखदाई है। कोयल सी कूकती है सुबह हो शाम हो पूरन, कोयल सी कूकती है सुबह हो शाम हो पूरन, यूं लगे फिर से जैसे पा गई तरुणाई, यूं लगे फिर से जैसे पा गई तरुणाई है। एक रचना बहुत पहले लिखी है, 2020-21 की लिखी हुई रचना है कोरोना के ऊपर। मैं आज उसी को सुनाना चाह रहा था। सफर जिंदगी का ये क्या मोड़ लाया, सफर जिंदगी का ये क्या मोड़ लाया, कोविड ने घर में कब्जा जमाया, ओ सफर जिंदगी का ये क्या मोड़ लाया, कोविड ने घर में कब्जा जमाया। तुमने कोरोना बड़ा जुल्म ढाया, तुमने कोरोना बड़ा जुल्म ढाया, दुनिया में सारी तहलका मचाया, ओ तुमने कोरोना बड़ा जुल्म ढाया, दुनिया में सारी तहलका मचाया। दिखा के जो तांडव जगत को डराया, माजरा किसी की समझ में न आया, बड़ा बेरहम तू तरस भी न खाया, बड़ा बेरहम तू तरस भी न खाया, बड़े से बड़ा भी घुटनों पे आया, ओ बड़े से बड़ा भी घुटनों पे आया। नौकरी जो छूटी बधी आस टूटी, बहुतों की नौकरी चली गई थी उस समय। नौकरी जो छूटी बधी आस टूटी, दफ्तरों में दब से ताला लगाया, नौकरी जो छूटी बधी आस टूटी, दफ्तरों ने जब से ताला लगाया। कभी छुप गए तुम कभी कहर ढाया, कभी छुप गए तुम कभी कहर ढाया, निकले न घर से बजट गड़बड़ाया, ओ निकले न घर से बजट गड़बड़ाया। कोई घर न छोड़ा, ऐसा था उसका हल्का ऐसा था हल्ला कि हर कोई घर से पीड़ित था, तो कोई घर न छोड़ा सभी को मरोड़ा, कोई घर न छोड़ा सभी को मरोड़ा, किसी घर का तुमने वजूद ही मिटाया, हो कोई घर न छोड़ा सभी को मरोड़ा, किसी घर का तुमने वजूद ही मिटाया। रखी दूरी 2 गज मास्क भी लगाया, रखी दूरी 2 गज मास्क भी लगाया, तुम्हारी कसम पूरन क्या कुछ न खाया, तुम्हारी कसम पूरन क्या कुछ न खाया। अंतिम बंद है, सुना अब कोरोना स्टेन बन के आया, सुना अब कोरोना रूप बदलता है, सुना अब कोरोना स्टेन बन के आया, युवाओं मनस्तर बदल के चलाया, कहर अब न ढाओ
कहाँ मान जाओ, कहर अब न ढाओ, कहाँ मान जाओ, वरना हमने टीका बनाया, ओ कहर अब न ढाओ, कहाँ मान जाओ, वरना क्या हमने टीका बनाया, हमने टीका बनाया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर कोरोना के ऊपर आपने ये सुनाया। जय हो आप। ये आ गया। मुश्किल भी थी और किसी के लिए अवसर भी था, दोनों चीजें थी इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। जिसने अवसर में बना पाए उनका अच्छा ही हुआ। चेहरे गए, अब उनको तो श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग। कई लोगों का नुकसान भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरनदाजू आपको। बहुत अमरदगा नंदकिशोर जोशीले जोड़ छे उनरले बहुत बहुत अभिनंदन छो आदरणीय नंदकिशोर जी। नंदकिशोर जी का स्वागत है वापिस से। जय हो। हाँ, नेट कट गया मेरे ख्याल से। अब मैं यह कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अमर आदरणीय प्रकाश पांडे जो गए जिन्हें कोट ब्राह्मणी में 40 साल बाद आयु के बेर गीत गा अपन 40 साल ज्यादा अगो हर बरस तबले हल्द्वानी बंद आने रहा हम अपन सत्कार करो कोट ब्राह्मण ले लीजो यो गैप थोड़ा ज्यादा का अगो है ये तो गैप नहीं होना चाहिए। अब हालात जिले रहे अब के न के होने कारण पर अपन जब तक जो हम वहाँ पहाड़ा पैदा छो हमारे मन यहीं छो आ जिले भले ही बच्चे अगिन का जिले करो पर जो यहाँ पैदाइशी छो हम पहाड़ा हमारे मन यहीं छो। तो अब आदरणीय प्रकाश पांडे जो का मैं आमंत्रित करूँ अपन रास्ता सुनाओ। आदरणीय प्रकाश पांडे सबने पहले का मां शारदा का प्रणाम। बहुत स्वागत। जय हो, प्रणाम आपको। नेट मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया। पांडे जी के बाद हाथ जोड़िए रह गई हो। स्पीकर ऑन करो, माइक्रोफोन गायब हो गया था और गरुड़ यात्रा बहुत सुखद रहे और गरुड़ में जब मुझको कुछ शब्द पुराने याद है गई उन शब्दों का पुराना कोशिश करने लग रही हूँ अपन रचना में। कविता के शीर्षक से सोन भदो चौमासी राग जो फेसबुक में है उसी का और तो मोहन जोशी ये का अनुमोदित कर हलो और अनुमोदन करना बाद में प्रस्तुत करने लग रहे हूँ अपन लोग ना बीच में। कविता के लाइन छन आधेरे हुड़किया लगा धरे हुड़की बॉल आधेरे हुड़किया लगा धरे हुड़की बॉल छतुर टोपी लुकैया रह गई खोबले से आया चौल। तो एक उसी तर्ज दे रखी आधेरे हुड़किया लगा दे हुड़की बॉल इस तर्ज में ले रखा है। छतुर टोपी लुकैया रह गई खोबले छना आज चौल आजा रे हुड़किया लगा दे रे हुड़की बॉल। अगली लाइन दे रखी पहली का पावन पिछल कौन ध्यान रेपू दक्षिण ले द्योन बिनौड़ा धान डाल में उचून अपन पलटिन का घर में बलून रोक तप शरीर में है रोज पहले भीतर का शिकरोल आधेरे हुड़किया लगा दे हुड़की बॉल आधेरे हुड़किया लगा दे हुड़की बॉल। कलियो रटल मुँह को साग कलियो रटल मुँह को साग नौ को पानी कतु भल भाग अंगो भेटे भेटे रे अंगो भेटे रे झेरे जुटाक गीत गणे सब चौमासी राग जुकसणे सु अथा है रही जुकसणे सु अथा है रही पंछी रही के कानन टोल पंछी रही के कानन टोल जारे हुड़किया लगा दे हुड़की बॉल ऐसा धरे हुड़किया लगा दे हुड़की बॉल। आगे लाइन दे रखी
मुआ खपीर छे मसूर दाव, मुआ खपीर छे मसूर दाव, खीर पूरी को एरो ढाव, मुआ खपीर छे मसूर दाव, खीर पूरी को एरो ढाव, खुलहाली बल्द ना कमाओ, खुलहाली बंद ना कमाओ, छल छलान छे खाओ चुपटाओ, छल छलान छे खाओ चुपटाओ, पेट भरी गो मनी भरीणो, पेट भरी गो मनी भरीणो, निमड़ी गोयो निमड़ी गो सर निमड़ गो सर भात कतोल, निमड़ गो सर भात कतोल, आधे रे हुड़किया लगा धरे हुड़की बोल, आधे रे हुड़किया लगा धरे हुड़की बोल। आखिरी पंक्ति देखिए, दे दे हुड़किया हमू के आशीष, दे दे हुड़किया हमू के आशीष, हमार भीतर की हरे जोरीस, हमार भीतर की हरे जोरीस, निबोड़ो कानले नीला गोचीस, निबोड़ो कानले नीला गोचीस, इनारा है जो 5-25, इनारा है जो 5-25, दो पाई चौपाई सुखी रहो, दो पाई चौपाई सुखी रहो, सुफल है जो तेरे हुड़की बोल, सुफल है जो तेरे हुड़की बोल, सुफल है जो तेरे हुड़की बोल, आधे रे हुड़किया लगा दे दे हुड़की बोल, चतुर टोपिल लुके ये रह गए, चतुर टोपिल लुके ये रह गए, खूब पीले छे आजी अचोल, खूब पीले छे आई अचोल, आजल आधे रे हुड़किया लगा धे रे हुड़की बोल, आधे रे हुड़किया लगा धे रे हुड़की बोल, लगा धे रे हुड़की बोल। धन्यवाद। ये बिली लिख रहा है कि आई सेट नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नाजू, बहुत बहुत बढ़िया। आज आप पुरानी याद दिला दे सबको कहें। आदरणीय अब यो जी, आदरणीय प्रकाश जोशी शूल युगल हम स्वागत करनो, अभिनंदन। और नंद किशोर जी वापी वटी जोड़ी छन, सबो अभिनंदन, प्रणाम। और यो अब करीब करीब यो उनकी बोल मड्डू और रुपाई लगुण में लाग से पहले भी अब करीब करीब यो खत्म होने कगार पे छुई हले। और यो रोड घाटी तो कतूर घाटी में और लोध घाटी में आइले तो प्रचलन चल लो में अपन आगनल देख येगे तगन या लीजिए ये मैं जस्ट देखो उसे लिखना कोशिश करनो, याद पुरानी उस लिखनो नहीं तरीका मेरे सिद्धांत से जस्ट जोक तस ले। बहुत बड़ी कविता के आपने, बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सबका दिल खुश कर दिया आपने, बहुत बड़ी। अब अमृतकाल जुड़ गए जनार्दन उप्रेती जी, प्रकाश चंद्र जोशी जी और नंद किशोर जोशी जी जोड़ना चाहिए और सबना का अभिनंदन छो। अब मैं आदरणीय प्रकाश चंद्र जोशी जी का जो चंपा के जोड़ रहे हैं उनका आमंत्रित करूं, अपन रचना सुनाओ। आदरणीय प्रकाश चंद्र जोशी, चंदा हार्दिक स्वागत। अभिनंदन अभिनंदन। माइक खोलो सूल जी, माइक। तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन चंदा को मैं। दादा प्रणाम प्रणाम, सब लोगों के प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। जी माइक खोलिए, माइक। सूल जी आपका माइक म्यूट है, हाँ माइक खोल लीजिए। खुलियो, हाँ खुलियो, आवाज हो रहा है। सब पहले मैं बाप के आने के मैं थोड़ा देर है गया आज, मैं को मैं सुन लो आज, मैं सुन लो कविता सुन लो आज थोड़ा देर है। चलो आज एक हिंदी कविता लेकर आ रही हूँ, यानी कविता नंदनी से जब तक जीवन है शीर्षक से एक कविता है कि खुशियों को जी जब तक जीवन है और गमों को पी जब तक जीवन है। खुशियों को जी जब तक जीवन है, गमों को पी जब तक जीवन है, गम को भुलाकर कष्टों में भी, गम को भुलाकर कष्टों में भी करता रहे हा हा हो ही जब तक जीवन है। गम को भुलाकर कष्टों में भी करता रहे हा हा हो ही जब तक जीवन है सुख दुख जीवन अंग इन्हें, है सुख दुख जीवन अंग इन्हें, एक दूजे में सी जब तक जीवन है सुख दुख दोनों अंग
इन्हें एक दूजे में सी जब तक जीवन है, हो चेतना अपनी तन से, हो चेतना अपनी तन मन धन से परहित करने की जब तक जीवन है, हो चेतना अपनी तन मन धन से परहित करने की जब तक जीवन है। हाँ गोठ में गाई और पान में माई, थोड़ा सा मैंने प्रयोग करना चाहिए कुमारी शब्दों का कि हाँ गोठ में गाई और पान में माई और रोटी में घी जब तक जीवन है। हाँ गोठ में गाई पान में माई और रोटी में घी जब तक जीवन है। अंतिम देखिए कि सत्कर्मों में तू रत रहे सूल, सत्कर्मों में तू रत रहे सूल, दुष्कर्मों को कहता रहे तू छी जब तक जीवन है। दुष्कर्मों को कहता है तू छी जब तक जीवन है। खुशियों को जी जब तक जीवन है और गमों को पी जब तक जीवन है। गम को भुलाकर कष्टों में भी करता रहे हा हा हो ही जब तक जीवन है, जब तक जीवन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रकाश चंद जोशी जो खुशियों की जिंदगी, पॉजिटिविटी छो जिंदगी में, गम तो लगे रहो जिंदगी में, जदूले जिंदगी जो खुशी साथ जियो, ये बहुत बड़ी संदेश अपन दियो ये अपन रचना में। बहुत बड़ी अभिनंदन छो अपन, धन्यवाद करनो आपको का। ये बाद में आप हमारे उपरेती जो सौर घाटी में जोड़ रही, आप वहीं रोचा पिथौरागढ़ या कहीं और रोचा उपरेती जो? ना जी, मैं पिथौरागढ़ है, उड़ीद में रहूं छू, मेरे गांव छो उड़ीद में। अच्छा, पूर्व हम उड़ीद में जा रहे थे, वो कौशल्या मंदिर जा रहे थे 5 तारीख। जब वो अकेला मैं तो आयु पर हुआ किताब कौतिक में मिले छो वहां अपन देखे ना मंदिर में आछा ना तुम। ओए तो मंदिर में तो मैं थी ही वहां, भगत है तो चाय पानी की व्यवस्था सब करवा जो। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं अब आपको आदरणीय जनार्दन उप्रेती जो का आमंत्रित करनो अपन रचना सुनाओ। आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को खिलाएंगे, मेरे टाइम यही हो जान रहा, थोड़ा देर हो जान रहा है, उसे क्षमा चाह लो। अब बाजार बड़े उन्होंने देर हो जाए, जिस दिन बाजार खिंच जाता। बहुत स्वागत। तो चलो देर न जी जी देर न करते हुए अब आज मैं अपन कविता सुनो, मिलजुली उपचार। मेरी कविता मिलजुली उपचार। मेरे मन के आज बहुत उदेख लगेगे, मेरे मन के आज बहुत उदेख लगेगे, नान छना की याद आंखों में समा गए, नान छना की याद आंखों में समा गए। बचपन एक तोतल बोली आज बोला ला कि होटला दिखो उन दीन अब कह कस के लौटला, दिखो उन दीन अब कह कस के लौटला। आम बुबू को लाड़ प्यार इज बजुक दुला रहा, आम बुबू को लाड़ प्यार इज बजुक दुला रहा। पीठ थपथपाई इजू को और निनोड़ी कुनाहा, पीठ थपथपाई को और निनोड़ी कुनाहा। आखी मछोड़ी कुल बुलाई टुकुर टुकुर रुन आहा। नून भांगा छाछ दगड़ी मड़वा रोटो खाना है, नून भांगा छाछ दगड़ी मड़वा रोटो खाना है। पाठी कलम दवात पकड़ी स्कूल खिन जाना है, नानी नानी खुटीले धार स्कूल चढ़ना है, नानी नानी खुटीले धार स्कूल की चढ़न हा। खेल खेल में दगड़ी दगड़ी छुटपुट लड़न हा, छुट्टी दिन दगड़ी दगड़ी गोरपाल में जाना हा। इसालू किरमोड़ी काफले दानी छक छकी में खाना हा। हुड़की बोल चाचेरी झोड़ा घसियारियों की न्योलिया हा, हुड़की बोल चाचेरी झोड़ा घसियारियों की न्योलिया हा। मीठी मीठी बाजी डांडी काठी में ग्वालू की मुरलिया हा, मीठी मीठी बाजी डांडी काठी में ग्वालू की मुरलिया हा। घन घनाट ढोल दमुकी हुड़की की पोंग पोंग हा, घन घनाट ढोल दमुकी हुड़की की पोंग पोंग हा। रणसिंह तुरी झाल थाल मसके बीने की धुन हा। मिलजुली दगड़ रूना की ऊ कुड़ी बाखलिया हा, मिलजुली दगड़ रूना की ऊ कुड़ी बाखलिया हा। काम काज में संग में खाना की ऊ रसे वो लो रहा। गांव पड़ोस है रात में ककड़ चोरना की फटू कहा, गांव पड़ोस है रात में ककड़ चोरना की फटू कहा। चाह की घुटुक दगड़ी गुड़े की कटू कहा,
झुकमुक की भोर न्यारी चमकी चाहूं दिश यहाँ, सांझ पड़ी सगड़ ला बैठी आम बुबू का किस आहा। सांझ पड़ी सगड़ ला बैठी आम बुबू का किस आहा, भैंसा की धिनाली की दुड़ बुणानी छास आहा, लस क्याला पात में लपेटिया की लस लसानी खीर आहा। क्याला पात लपेटिया की लस लसानी खीर आहा, ख्वार में टोपी आंग में भोटी हाथ में बुबू की लठ आहा। ख्वार में टोपी आंग में भोटी हाथ में बुबू की लठ आहा, वो रंगियाल पिछोड़ में न्यारी दीद बेणी की मुखड़ आहा। वो रंगियाल पिछोड़ में न्यारी दीद बेणी की मुखड़ आहा, आम बुबू को लाड़ प्यार अब तो याद में रही। आम बुबू को लाड़ प्यार अब तो याद में रही, इस बाजू को वो दुलार छुटवे जानी कहाँ गई। इस बाजू को वो दुलार छुटवे जानी कहाँ गई, घर कुड़ी उजड़ गए अब गाड़ खोनाला बाज पड़ी, हाथ के संभालने वाला देश विदेश से ही रड़ी। हाथ के संभालने वाला देश विदेश से ही रड़ी, रीति रिवाज सब हराई बदली गए खान पान, जोले गई कुड़ छाड़ी अब फर की बेर उन चांद। जोले गई कुड़ छाड़ी अब फर की बेर उन चांद, नंतिना चकमक में खोई डिस्को माँ रंगी गई। नंतिना चकमक में खोई डिस्को माँ रंगी गई, लाज शर्म के नहीं रही घरे उन बनी गई। लाज शर्म की नहीं रही घरे उन बनी गई, फाटो पैंट छोटी स्कर्ट अब तो बन गयो फैशन। फाटो पैंट छोटी स्कर्ट अब तो बन गयो फैशन, अपना हाली नई पीढ़ी ले दुन भरी का व्यसन। अपना हाली नई पीढ़ी ले दुन भरी का व्यसन, इस किला पड़ी हो हम में बखत की मार। इस किला पड़ी हो हम में बखत की मार, घड़ी घड़ी बगन रे अब आंखें आंसू धार। घड़ी घड़ी बगन रे अब आंखें आंसू धार, धाद लगो सुनली लोगो जनता की पुकार। धाद लगो सुनली लोगो जनता की पुकार, संस्कृति बचू ना कर मिलजुली उपचार। संस्कृति बचू ना कर मिलजुली उपचार। संस्कृति बचू ना कर मिलजुली उपचार। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर जोरदार, बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा जय हिंद, संदेश, जय हिंद। बहुत बढ़िया संदेश, बहुत बढ़िया संदेश। बधाई बधाई, बहुत धन्यवाद। कृपाल सिंह बहुत खिलाड़ी बहुत बोले स्वागत। धन्यवाद उपरेती जो अगर ये बात सबको समझ में आ जाओ जब वो पर के छी फिर हैं में सुहागा पहुंचे वो सजा चे, पर देर सबेर होने पड़ो समझ में, देर सबेर होने पड़ो मेरे ख्याल पहले कि ये जो छो हमारे संस्कृति हमारे पहाड़ आप शहरों में पॉल्यूशन ये सब दुनिया भरी को तो ताल बेताल रंग नाचनी, तो पहाड़ वापस आ लोग तो अपन पहाड़ी फिर जिंद हल यह मुका आशा छो। कृपाल सिंह सेला जी ले हमारे तक जुड़ गए, उन्हें अभिनंदन छो आदरणीय कृपाल सिंह सेला जी। अगर अपन के रचना सुनो चाचा जब आदरणीय कृपाल सिंह सेला जी अपन अभिनंदन छो और स्वागत छो। कृपाल सिंह जी। दादाजी प्रणाम। हाँ हाँ वाह, बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरे ख्याल शीला जी जोड़ने रहा यार मैं अपन वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्टू जी के आग्रह करनो एक नंदन जी के कुमाऊं अपन जिले है सको अपन रचना सुनाओ आदरणीय गोपाल सिंह बिष्टू जी। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत। सम्मानित पटेल का प्रणाम करनो, उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम के हाथ जोड़वे। मैं यार वी के सुनो जो आदमों के मैं बाप है बहनी कोई हागिल पहन नेते जगह कहे बाटू ही नहीं लगी, जो बाटू ही जगह नहीं लगी पुनः कहा मेरे को बाटू कैसे उनको पतन है कि पुनः कोई घुट घुट बाटू को कोई कुछ टकाटक, कोई घुट घुट बाटुई को कोई कुछ टकाटक, जानी कैसे है सो बाटुई मैं समझ नहीं सक, न मिल का कणी देखो न कल में उजा चाई, जानी कहे ये आलोप मैं बनी जो छे माई, न मिल का कणी देखो न कल में उजा चाई, जानी कहे ये आलोप मैं बनी जो छे माई,
कोई नहीं आयो नजीक मुनी आज तक जाने कैसे बात हुई मैं समझ नहीं सक कोई हुन जया पण बाटुए लगून वे ठेनो मेलू कूड़ वे चुलू जगून कोई हुन जया पण बाटुए लगून वे ठेनो मेलू कूड़ वे चुलू जगून मनी की जन्म मी मानू खाली छक जानी कैसे बात हुई मैं समझ नहीं सक न पढ़ी या देखिया न मिको अकल न गुण ज्ञान में न भली सकल न पढ़ी या देखिया न मिको अकल न गुण ज्ञान में न भली सकल पहले छोड़ गई इस बाजू अब है चाची तक यानी कैसे बात हुई मैं समझ नहीं सक न पाल में न खेती पाती भई न पाल में अनुधन न कहवा उण जान न कहला गुण मन न खेती पाती भई न पाल में अनुधन न कहवा उण जान न कहला गुण मन क्या आपण कुण कौन है तीन मिको हक यानी कैसे बात हुई मैं समझ नहीं सक भाई भका में सोचनु अपन मन मिलल है तो किला जानी मन की जन्म भाई भका में सोचनु अपन मन मिलल है तो किला जानी मैं सको जन्म मिले क्या कहीं बेगायो सबुला मी कोठक यानी कैसे बात हुई मैं समझ नहीं सक एक दो तीन पद आई जी साहब वो भूल गो एक शब्द लेखन नहीं थी एक तो रो शब्द नहीं जोड़न तो अब भूल भाल गो अब बहुत सुंदर गोपालदा कमाल से गोपालदा कमाल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत सुंदर गजब आनंद आता था गोपाल दाजू जो छन हमार बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया कोनी जगह हमार गीता भगवत गीता सबे सनियो इदो किन बा संकलन छो आपण गीत न और अब यो लिखे नए गुण ये विद्यालय अगिल का कायम रोण से अगर लिखी जानो भले छियो आदरणीय मोहन जोशी जो का मैं आग्रह करो न्यो इनारे का रिकॉर्ड कर लियो जदुले गीत छन इनार आइगला पीढ़ी काम आए सकने या हमारा शाहिर जो अमर कुमाऊनी जो भूले बिसरे बच्चे भूल वापस आ गया उन्हें लीजिए एक फुली दरबार है तो अब यो आज अगर करीब करीब उद्यापन टाइम आ गयो आज बहुत सुंदर सुंदर कविता सुना है यो मुनौला हल्को हाथ में हल्को गांव में तकलीफ थी के बुलान में सब चीज में तकलीफ थू है तैयार जे लिखी ने आप दस्खत नहीं हो कि भली के बगा जे देखे ना जो बड़ा है ना बड़ा है लीजिए बस जिले बच्चे ने 100 गीत का 200 गीत गुण आसान हो लेकिन 200 गीत बड़े बड़े याद कर ले ठीक है ठीक लागू चीजों को क्या याद है तो ठीक है बहुत मुश्किल काम छो बहुत मुश्किल काम हो बनो जो है जदू लिख सकता जदू बढ़ सकता धन्यवाद आप लोगों मतलब गीत बनना इनसे बन जरा लेकिन उन्होंने याद करन बड़ा मुनिल्ला मुश्किल हो क्योंकि याद नहीं ना पान ये वास्ते रिकॉर्ड करना जरूरी छो जी 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 गोपालदा ये सब जब्त कर सकते जब्त तुम जब्त से जब्त कर सकती हो काम और कोई नहीं कर सकता ठीक है बहुत बड़ी अब एक उद्यापन करते हुए आज बहुत बढ़िया गीत तिलकराज जोशी जी ने गीत गई न जाने किसकी याद में हैं तुम हमारे हम तुम्हारे बन जाएं उषा किस्म का एक नंदन जी गीत गुनगुना रहा हूँ तेरे लिए अपन पुरंदाजू ने लेगा और विवाद मोहन जोशी जी ने गरुड़ घाटी बार में बहुत बढ़िया वहाँ सुंदरता और देव देवताओं बारे में को और गजल सुना है विवाद आज बेरुखी आगे रिश्तन में ये ले गायन हो प्रकाश पांडे जी ने तो बहुत बढ़िया यश रचना सुना दिया आज उनकी बोल जो बहुत सालों बाद सुनी और गोपाल दास जी ने जो गीत जो यो बहुत बड़ी चीज हसमु जी ने दिल्ली बैठी दूध बोली जो व्याख्यान करो आज सोडा लिंबू फूले बड़ी को और प्रकाश
प्रकाश चंद जोशी जी चंपावत बटे इन्होंने बहुत बड़ी अपन करी जनार्दन उप्रेती जो अपन पिथौरागढ़ बटे बहुत बढ़िया कविता सुना अपन और कृपाल सिंह शीला जी जोड़ी निशक अमरदगढ़ और नंद किशोर जोशी जोड़ी निशक ये उद्यापन करते हुए मैं आप आदरणीय मोहन जोशी जी के आमंत्रण करना हूं, आप एक समापन करो। आदरणीय मोहन जोशी जी। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी। हमारे पटल पे ये बात अपुल धरी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जो रचना छन उनको सुरक्षित करने हमारो ये प्रयास ये मोहन कीर्ति पटल पे ये विगत 2 वर्षों बटी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे इनमें साक्षात्कार और जो लो रचना छन वो हम कोशिश करनो कि यह रिकॉर्ड जाओ रिकॉर्ड करके एक हम यूट्यूब पर डाल देनो। आने वाले समय में कोई शोधार्थी और जो भाषा साहित्य प्रेमी छन वो जरूर ये रचनाओं को सुनान और मैं बहुत आभारी छूँ हमार वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, हमार डॉक्टर तिलक राज जी, आदरणीय प्रकाश चंद्र जी, हमार जनार्दन उप्रेती जी, हमार हसमुख जी, हमार जुदुल साहित्यकार जुड़ी सन जनुले इमें अपन आशीर्वाद दीदे और अपन रचनाओं को अपन समय दिवीर ये पटल पर अपन प्रस्तुतिकरण करो तो वो हमार यह एक छोटा सा प्रयास हो कि ये हम सुरक्षित करो दोहरा तले पूजो ये में जो नई लिखवार सन वो कम से कम जान पाओ कि कसी विषयों को शब्दों द्वारा कसी भावों कसी धुनों द्वारा वी प्रस्तुतिकरण हमार साहित्यकार करने तो ये उन्हें लीजिए एक उनर श्रावण में यह पेश है सको एल तो नहीं लेकिन भविष्य में जरूर कदने न कदने मोहन कीर्ति पटेल को लोग ये धुनल और उमा हमारे जनुदास जी को, हमारे प्रकाश पांडे जी को, डॉक्टर तिलक राज जी को, हमारे हसमुख जी के, हमारे कालोकोटी जी को, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जो रचन सब को ये में जरूर खोजाल कि उनर की रचना थी और कसी कौन सी ये मैं कल्पना करना बाकी तो भविष्य में की छू जाए और बाकी ये में जो रचना हमार जो टाइप है हमार जो व्हाट्सएप ग्रुप छो ऊपर जो टाइप करवे गद्य पद्य में सामग्री होना उगुला हम संकलित करनी संग्रहित करनी और जो दुला में कृतिकार सन में उन्होंने निवेदन करूँ कि आपको जुलो रचना का चांस है कि हमारो संग्रह में आ जाओ जो 23 संग्रह ने गणो तो वो में हमारे गद्दिले पद्दिले अलग अलग किताब ने गणी और वो किताबों में हमारो संरक्षित हो जाओ और मैं हमारा ललित तिवारी जी को निवेदन करूँ कि वो संकलित कर बे वो हम प्रस्तुत कर सको। 27 तारीख में भी लोकार्पण कर दो 15 तारीख तक जदुल सामग्री अजली भी बाद हमको संकलित कर बे भी थोड़ा संपादन करो यह मन छो और बाकी बहुत बढ़िया आपको सब में बहुत धन्यवाद करनो। प्रकाश जोशी जी शूल जूल अपन कविता धरी जनार्दन जूल धरी हमार प्रकाशन पांडे जो हुड़की बॉलक जिक्र और कचूर घाटी में हुड़की बॉल देखबे तो बार बार आया कचूर घाटी तो ये उर्वरा भूमि छू और ये साहित्यिक जो दुल प्रतिभा छन बहुत ज़्यादा छन यहाँ हमार कचूर घाटी में लेखनी लोग और ये जगह के लिए विशेषता चूँकि यहाँ जो औसत भी कहने के लेख भी ले चला और अपन सुंदर वर्णन करो हुड़की बॉल पर और डॉक्टर तिलक राजू श्रीमती चंपा जो को प्रणाम करनो उनर उपस्थिति जो छो हमारे उसका बढ़ा दे और हमको लगो कि हमको कोई छोड़नी छन सयान लोग छन हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी हसमुख जी मैं जना नाम नहीं ले पाना मैं सबों को बहुत आभार धन्यवाद करनो और कहूँ कि विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना लहरें खुशी की हरदम लहराते हुए रहना पलकों में सजा के रख लिया चेहरा ये फूल सा हरदम मेरी आंखों में आते हुए रहना नजरों से हुई मुखातिब नजरें जो जी इस तरह ये निगाह में डाले हुए रहना और मुश्किल नहीं है कोई गर साथ दे सको मुश्किल नहीं है कोई गर साथ दे सको मुस्कान इन होंठों पर लाते हुए रहना और ये जिंदगी में मेरी जिंदगी में आकर मेरे दिल में छा गए हो हरदम ये हसीन रिश्ता निभाते हुए रहना और दिलकश हैं बोल प्रेम के भुला देते हैं रंजो गम
ये गीत अपने मोहन गाते हुए रहना, विश्वास के समुद्र संभाले हुए रहना। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करना क्या और धन्यवाद तिलक राज जी कुछ कौन चाणी मेरे ख्याल है डॉक्टर तिलक राज जी ओके कौन चाणी जी स्वागत। कुछ नहीं, ये नाती प्रणाम कर रहा आप लोग। क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें दोनों मूर्तियां। आपके दर्शन होते हैं तो हमारा दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है। गोपाल दास हाँ, लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण का दर्शन सबसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हसमुख जी हमारे कुछ देना चाहे सुंदर जो संचालन कर रहे हैं हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आपका और हमारे इनकी तो क्या बात कहें। हमारा जो पटल में मतलब जो जगह दे रखी है और इतना सुंदर और लगातार चलने वाला ये पटल आपने बना रखा है, कड़ी मेहनत कर रखी है, तो कहीं ना कहीं रंग तो लाएगी आने वाले समय में। और ये हमारी शुभकामना भी है मोहनदा को, और प्रकाश जी को भी प्रणाम करता हूँ। ललित जी भी वो दिखाई दे रही थी एक बार, बिटिया पता नहीं फिर उसके बाद दिखी नहीं, वो भी अच्छा बोलती है। और सूल जी लोग सभी लोगों का साथ बना रहे, आने वाले समय में और कुछ करने का प्रयास करेंगे। मोहनदा के आ गई है बिटिया, आ गई है, दिख रही है। कैसी हो बेटे? सोनाक्षी आ गई, स्वागत बेटा, जय हो। चलिए, और पापा जी लोग सब ठीक है? कुछ बोलना चाहती हैं चलो। सोनाक्षी? कुछ प्रस्तुतिकरण है तो दीजिए। सुना रही क्या? हाँ सुनाओ, शाबाश। मैं अपनी नानी के घर से यहाँ तक की यात्रा, जलंधर की यात्रा सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा नमन और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। तो पहले तो ट्रेन ही नहीं मिली थी, इसके बाद एक ट्रेन मिली काठगोदाम से हरिद्वार, फिर हरिद्वार से जलंधर की हमारी ट्रेन थी। तो हम मतलब सुबह 3 बजे मैं उठ गई थी। फिर मैंने ब्रश वगैरह किया और उस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह 2 बजे से लगातार इतनी तेज बारिश हो रही थी, हल्द्वानी में बहुत ही तेज हो रही थी। फिर 3 बजे मैं उठी, मैंने ब्रश वगैरह किया। फिर उसके बाद पापा भी नानी के आ गए थे। फिर पापा आए, फिर हमने बैग वगैरह बाहर निकाल दिया। हमने टैक्सी बुलाई थी एक बाहर, तो फिर उसमें वो 4 बजे आ गई थी वहां। और फिर 4 बजे मामा और ताऊ जी ने हमें टैक्सी में बैठा दिया और वो टैक्सी हमें काठगोदाम ले गई। फिर काठगोदाम से हमारी ट्रेन थी, तो काठगोदाम के स्टेशन पे वो टैक्सी ने हमें उतार दिया। फिर स्टेशन पे हमने पहले तो स्टेशन के अंदर जाते ही वो पुल पार करा। पुल पार करने के बाद हम दूसरी साइड जो आ गए थे पुल पार करते, तो फिर दूसरी साइड से हमारी मतलब एक ट्रेन खड़ी थी, वो हमारी थी, पर हम पहले गलत डब्बे में चढ़ने वाले थे। हमारी थी D6, हमने D6 में चढ़ना था। तो फिर हम पहले D1 में चढ़ गए थे, फिर उसके बाद हम उतरे, फिर उसके बाद हम आगे गए, फिर हमें हमारी वो मिल गई D6। फिर हम अपने उसमें चढ़ गए थे, हमने उस टाइम पूरी ट्रेन खाली थी, उस ट्रेन में कोई भी नहीं बैठा था, पूरी ट्रेन सुनसान हो रही थी। सबसे पहले हम चढ़े, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे। फिर हम अपनी सीट पे बैठ गए। हमारी 3 बजे की उठी थी, तो फिर मैंने कुछ करा नहीं, 3 बजे के उठे थे हम। तो फिर मैं आराम से सोने लगी। मैं सो रही थी, फिर पापा ने मुझे बाहर बुलाया कि देखो बाहर कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, क्योंकि जो काठगोदाम का स्टेशन है ना, वो पहाड़ों के बीच में बना है। तो फिर पापा ने बोला कि देखो कितना अच्छा दृश्य है बाहर का। फिर हम सब बाहर आए, हमने वीडियो भी बनाई। वो स्टेशन पे ऐसे पहाड़ ऊपर से दिखाई दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम। ऐसे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पहाड़ दिख रहे थे, तो वो भी बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था उस टाइम का। फिर उसके थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन में लोग आने लगे, फिर लोग आते गए। फिर उसके बाद उस टाइम भी ट्रेन उतनी नहीं भरी थी, फिर आगे जाके भर गई थी। काठगोदाम से आगे चलते रहे, मुरादाबाद में भरी थी फिर ट्रेन, सब लोग मुरादाबाद से चढ़ गए, किसी ने मुरादाबाद से देहरादून जाना था। फिर क्योंकि मैं 3 बजे की उठी थी, तो मैं ट्रेन में ज्यादा कुछ नहीं करा, मैंने
थोड़ी देर वो जो मम्मा ने खाना बनाया था वो खाया। फिर उसके बाद हम मैं सो गई और मेरी बहन भी सो गई। फिर हम लोग सो गए तो फिर हम उठे जब हमारा स्टॉप आ गया था, फिर हरिद्वार ही आ गया था। फिर हमने बैग वगैरह उतारे, हम भी उतरे। हरिद्वार एकदम स्टेशन के पास है, तो हमने पहले वेटिंग रूम में हमने वेट करा थोड़ी, मतलब फिर पापा कहते तुम लोग यहीं पे रुको, मैं तब तक वो देख कर आता हूँ कि हमारी अगली ट्रेन कहाँ पे है, कहाँ पे आएगी वो ट्रेन, मैं देख कर आता हूँ। पापा देखने गए तो पापा एक रेस्टोरेंट भी देखा है, पापा ने वो भी देख ली और रेस्टोरेंट भी देखा है। फिर हम तब तक वेटिंग रूम में ही बैठे रहे। फिर उसके बाद पापा जब आए, फिर पापा हमें सीधा रेस्टोरेंट लेके चले गए और बारिश तेज हो रही थी, इस करके मेरा जो शूज थे उनकी भी वो फट मतलब उनकी बद्दी निकल गई थी, वो पीछे से वो फट गए थे। तो फिर उधर वो जो रेस्टोरेंट था उसके बाहर एक अंकल बैठे थे, वो जूता सिल रहे थे, तो फिर हमने उनसे कहा कि इसे ठीक कर दो, फिर उन्होंने ठीक कर दिया। तो उसके बाद हम रेस्टोरेंट के अंदर गए, अपना सामान वगैरह रखा वहां पे और फिर हम अंदर को लंच करने के लिए चले गए। हमने लंच कर लिया। तो उसके बाद हम बाहर आए तो फिर बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कुछ पूछो ही मत, इतनी ज्यादा लोग ऐसे हो, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। कावड़ लेकर लोग ऐसे जा रहे थे उस टाइम, कावड़ सब इतनी हो, बारिश में भी लोग कावड़ ले रहे थे। वहां पे दिख रही थी कि भोलेनाथ के ऐसे भी भक्त होते हैं कि इतनी बारिश में भीगते हुए कावड़ लेकर जा रहे थे, इतना पानी वो पूरा भरा हुआ कावड़ था। तो इतने सारे वहां पे मैंने कावड़ देखे और मैंने वो पहली बार देखे हरिद्वार में। फिर उसके बाद हम रुके रहे तो मेरे पास एक बैग था जिसमें मेरी कॉपियां रखी थी स्कूल की और मेरा हॉलीडे होमवर्क रखा था। तो फिर अगर वो भीग जाता फिर मुझे यहाँ के दोबारा करना पड़ता और इतना मेरे पास यहाँ के समय होता कि वो बहुत सारा काम था। फिर उसके बाद पापा को कहा कि पापा आप हॉलीडे होमवर्क मेरा बहुत है उस बैग में, तो फिर आप ना ऑटो ले आओ। तो फिर पापा ऑटो लेने देखने गए। फिर एक ऑटो हमें बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि हरिद्वार में ना एक रास्ता बंद कर दिया उन्होंने, तो दूसरे रास्ते से जाना पड़ता। तो फिर वो ऑटो बड़ी मुश्किल से माना कि चलो ठीक है ले चलेंगे। तो फिर मैंने उस बैग पे अपना वो कवर पहना दिया उस बैग को और फिर मैंने उसमें रखा ऑटो में। फिर उसके बाद ऑटो ने हमें हरिद्वार के स्टेशन पे छोड़ दिया। था तो पास ही, पर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि हम वो नहीं कर पाए। और वो रेस्टोरेंट का नाम था बिग बेन, वहां पे जो उसके पास था। फिर हम स्टेशन हरिद्वार के स्टेशन से हम अंदर गए। अंदर जाकर तो फिर हम वहां पे मतलब हम अपनी ट्रेन का वेट करे। पापा ने कहा कि चलो इस साइड को चलो, इधर हमारी ट्रेन आएगी, पर हमारे साथ धोखा हो गया, ट्रेन दूसरी साइड से आ गई, हमारा D8 था। फिर हम इतनी बारिश में, पापा कह रहे थे कि हरिद्वार में बहुत देर रुकेगी, पर रुकी तो 15 मिनट ही है ना। वहां पे ऑनलाइन दिखा रहा था कि 1 घंटे रुकेगी। तो इतनी तेज बारिश में हम जा रहे थे वहां, हम अपने डब्बे में पहुंचे। फिर हम अपने डब्बे में बैठ गए, सही मतलब थोड़ा ही भीगे थे। मेरा जो स्कूल वाला बैग था वो कम थोड़ा भीग गया क्योंकि उसे मैंने कवर पहना दिया था ना, इसलिए वो थोड़ा कम भीगा। उसके बाद एक आंटी आए जो हमारे डब्बे में गलती से चढ़ गए थे, उन्होंने दूसरे डब्बे में जाना था, उनका डब्बा था D3 और वो D8 में चढ़ गए और D8 तो लास्ट ही डब्बा हुआ। फिर उसके आगे कोई डब्बा भी नहीं था। वो आंटी 3-4 आंटियां थी। तो फिर हम वहां पे लोग बोलने लगे कि आप ना अभी आराम से चलो, हरिद्वार में ट्रेन 1 घंटा रुकनी है। सब लोग बोलते अभी तो बहुत रुकनी है, बहुत रुकनी है। बाद में जब चलने लगी तो सभी कंफ्यूज हो गया, अरे ये क्या हुआ है, तो 15 मिनट बाद ही चलने लगी। फिर उसके बाद हम मेरे को वहां पे एक तो ठंड हो रही थी, एक तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो मैंने अपने ऊपर वाले फैन भी बंद कर दिया और फिर हम थोड़ी देर बैठे। मम्मा ने आलू पूरी बनाई थी, हम उसे खाने लगे। फिर हमने खाया। उसके बाद मम्मी ने आलू पूरी जो बनाए थे हमने वो खा लिया और फिर मैं थोड़ी देर सो गई, मेरी बहन भी सो गई थी थोड़ी देर। फिर हम सहारनपुर पहुंचे। फिर सहारनपुर पहुंचने के बाद ट्रेन भारी वर्षा के कारण रुक गई थी। अभी
तेज पटरियों में पानी ज्यादा भर गया है, तो फिर अभी ट्रेन रुकेगी। तो फिर एक डेढ़ घंटा वहां ट्रेन रुकी रही हमारी। फिर हमारी ट्रेन चली 1-1.5 घंटे बाद। फिर वो जो यमुना नगर वाली जो लोग थे ना, वो जो आने वाले थे हमारी ट्रेन में, वो भी उनकी भी ट्रेन कैंसिल हो गई, उनकी ट्रेन रद्द कर दी। तो इतने सारे लोग एक ही ट्रेन में आ गए और D8 में ही सब लोग मतलब पूरी ट्रेन में चढ़ गए। D8 में सबसे ज्यादा लोग आ गए थे उस टाइम। ऐसे एकदम सफोकेटेड हो गया था वो डब्बा कि मतलब हम वहां पे सीटों का भी वो कर रहे थे कि सीट करके, और एकदम ट्रेन ऐसे भर गई थी उस टाइम। तो ट्रेन बहुत ही भर गई थी। उस टाइम तो पता नहीं लगा। फिर यमुनानगर हम लोग भी पहुंचे, तो बाद में पता चला कि हमारी ट्रेन भी रद्द कर दिया। यमुनानगर के आगे ट्रेन ही नहीं जाएगी, बाढ़ आ गई है। यमुनानगर के आगे ट्रेन नहीं जाएगी, पुल टूट गया है। फिर हम रुके वहाँ, पापा स्टेशन ट्रेन से बाहर निकले, तो फिर वहाँ पे पुलिस लोग वाले आ गए कि चलो उतरो ट्रेन खाली करो, ट्रेन ने पीछे जाना है करके। फिर पापा हम लोग उतरे, अपना बैग वगैरह उतारा। तो यमुनानगर पे पुल तो होता नहीं है, तो फिर हमने ट्रेन की पटरियों से ही वो क्रॉस करा। हमने सामने वाली जगह पे जाना था, वहां से एग्जिट था, तो फिर वहां पे भी कोई ट्रेन तो आनी नहीं थी, तो हम उधर से ही क्रॉस करा। तो उधर से हमने क्रॉस करा। फिर उसके बाद वहां पे पापा ने पहले मेरे को करवाया, फिर मेरी बहन को, और फिर उस बैग वगैरह लेकर आए। फिर हम वहां पे बाहर वेट करा। फिर पापा ने टैक्सी बुला ली थी कि वो जो यमुनानगर से हमें जलंधर छोड़ दे, वो वाली टैक्सी। फिर यमुनानगर से जलंधर वो टैक्सी का वेट करने लगे हम। फिर बड़ी देर में टैक्सी आई। फिर थोड़ी देर में वो टैक्सी आई। तो फिर हम टैक्सी में बैठे। फिर हम टैक्सी से जलंधर की ओर आए। धन्यवाद। बहुत सुंदर वृतांत बेटा, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं हरिद्वार में बारिश की वजह से ही तुम लोगों से नहीं मिल पाया। मैंने पापा से कह रखा था जब हरिद्वार आ जाओगे तो मुझे बता देना। और तेज बारिश और कावड़ की वजह से मैं तुम लोगों को नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं हरिद्वार स्टेशन आता। कावड़ की वजह से रास्ते डाइवर्ट कर रखे हैं सब, और बारिश बहुत तेज थी। चलिए, बहुत सुंदर हिंदी ये विधा छु यात्रा वृतांत, और बहुत सुंदर तरीके से हमारी सोनाक्षी ने बहुत सुंदर यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया। बहुत धन्यवाद बेटे, बहुत बधाई आपको, जय हो। तो आज के कार्यक्रम उद्यापन छु हमें सब आज्ञा चाहनो और सबको प्रणाम करनो। वो फिर यह कार्यक्रम में मिलोन। बहुत 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 स्वागत। नमस्ते दादा। नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते, स्वागत है। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जुग जुग जियो। सबन का शुभ रात्रि। आज मैं आपको कुछ सुनाने वाली हूँ। सुनो। हम ना पहले हनुमानी की ट्रेन में आए। पहले ना हम बुधवार हनुमान जी की ट्रेन में आए। उसके बाद ना हम बैठे। उसके बाद ट्रेन में ना सोनाक्षी और मैं सो गए थे। फिर उसके बाद बुधवार पहुंच गए हम। उसके बाद हम पापा ने किसी होटल में किया। उसके बाद ना हम होटल में गए। फिर होटल में खाना खाया, फिर निकल गए। उसके बाद हम ट्रेन में गए। फिर हम ट्रेन आई। हम बुधवार से निकले। फिर उसके बाद बुधवार के बाद हम ट्रेन में बैठे। मैं तो सो गई थी और दीदी भी सो गई थी थोड़ी देर। फिर मम्मा ने हमको पूरी और आलू दिए, फिर हमने वो खाए। उसके बाद आगे जाके पता नहीं ट्रेन में पानी भर गया था, इसलिए ट्रेन रद्द हो गई थी। जब पापा देख के आए, पुलिस वालों ने बोला उतरो सब उतरो। फिर उसके बाद मम्मा बैग लेके उतर गए। उसके बाद हमने टैक्सी की, टैक्सी में देर होगी। उसके बाद टैक्सी आई नहीं। फिर टैक्सी में हम बैठे। फिर हम जंगल निकल गए। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा। वो सब लिख के रखना है डायरी में। सुनाया। शाबाश। अब मैं भी हाथ को तेज टूटा दे। ये तोतला पर कितना प्यारा लगता है। वहाँ मेरे बचपन हम भी कभी ऐसे तोताते थे। जाते जाते हंसते जाओ।
एक भिखारी जी भिखारी वो कैची धाम में भीख मांगो जी, कैची धाम में भीख मांगो जी। तो 3 बज गई, कह रहे सारे 1 रुपए डाले, 1 रुपए नहीं डालू कैची धाम में। कह रहे कोई जतुर भक्त जी कह रहे 1 रुपए डाल बावड़ी क्या करे ख्याल में भे खैरना नहीं को खैरना गर्म पानी में खैरना से जाए वो खैरना में एक सराबा ठेका ध्यान में 15 मिनट में भी कम से कम सर जल भरी को 1-1 रुपए नोट खूब डाल दी लोगों ने। तो कुड़ा भगवान है नहीं, वाह भगवान वाह, पत्ते काग दिशा रूसा का पत्ते काग दिशा रूसा का। धन्यवाद। वाह वाह बहुत सुंदर। मैं सबको धन्यवाद करनो, सबको प्रणाम करनो, शिवरात्रि करनो। जय हो। नमस्कार, बहुत शिवरात्रि। जय हो, जय हिंद। शुभरात्रि शुभरात्रि शिवरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।